स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप सभी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया है कि जब किसी भी इकोनॉमी में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस नेचर का किया जाता है तो टोटल इनकम या नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होती है वह इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट ना हो करके बल्कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के गुना हो जाती है। कीन्स के इसी कॉन्सेप्ट को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रूप में एक्सटेंड किया गया है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ये बताता है कि जब किसी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो फॉरेन कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि कंट्री में इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि फॉरेन कंट्रीज में डोमेस्टिक इकोनॉमीज के एक्सपोर्ट्स की डिमांड हो रही है, और जब डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की फॉरेन में डिमांड हो रही होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो उनका प्रोडक्शन है वो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंक्रीज करना पड़ता है। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उन्हें उनके लिए इनकम जनरेट होती है। यानी इंडिविजुअल की जो इनकम इंक्रीज होती है वो टोटल या नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एक्सपोर्ट्स में या नेट एक्सपोर्ट्स में जो इंक्रीज हुई थी उसका वो केवल नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट है, तो ऐसा नहीं होता। जो नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होती है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के गुना ज़्यादा हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रूप में जाना जाता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर may be defined as the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increase in domestic investment on exports. It investigates the multiple effect of net exports, that is X minus M. X stands for the exports and M for the imports upon the national income of a country. फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को हम एल्जेब्रिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी के रेफरेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम 4 सेक्टर मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, c कंजप्शन, i इन्वेस्टमेंट, x एक्सपोर्ट्स और m इंपोर्ट्स को बता रहा है। x माइनस m को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यह इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट्स को बताता है। c को अगर हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हैं तो y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, जो कि एस से डिनोट किया जाता है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि y माइनस सी के जगह पर s को हम रिप्लेस कर सकते हैं। s इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस एम। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स ये दोनों मिलकर के इकोनॉमी में इंजेक्शंस का काम करते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी में नेशनल इनकम में इंक्रीज होती है। जबकि एस प्लस एम को लीकेजेस कहा जाता है, जिसके कारण नेशनल इनकम में डिक्रीज होती है या जो नेशनल इनकम को डिक्रीज करते हैं। एस सेविंग्स के रूप में इनकम, नेशनल इनकम सर्कुलेशन से बाहर होती है, और दूसरा एम जब इंपोर्ट्स किए जाते हैं तो कंट्री की जो इनकम है वो दूसरे कंट्री में आउटफ्लो हो जाती है। इसलिए एस प्लस एम को हम लीकेजेस के रूप में कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे कि अगर हम इनिशियल चेंज करते हैं तो इनिशियल चेंज को हमने डेल्टा से यहाँ डिनोट किया है। तो डेल्टा आई ये पूरी इक्वेशंस में चेंज हो जाएगा। डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम। चूंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू
एमपीएस इंटू डेल्टा वाई, हम सभी जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। और ठीक इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स, जिसको हमने डेल्टा एम से डिनोट किया है, इज इक्वल टू एम पी एम इंटू डेल्टा वाई, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई होता है। इन दोनों प्रोपेंसिटीज को जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें जो मिलती है वो है डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम पी एस इंटू डेल्टा वाई प्लस एम पी एम इंटू डेल्टा वाई। इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करते हैं तो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और हमने यहाँ डेल्टा वाई को कॉमन ले लिया बिकॉज डेल्टा वाई इज कॉमन इन बोथ प्रोपेंसिटीज। डेल्टा वाई कॉमन अगर हम ले लें तो डेल्टा वाई कॉमन लेने के बाद एम पी एस प्लस एम पी एम हो जाता है। इस इक्वेशंस को और आगे की तरफ अगर हम टाइप करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस प्लस एम पी एम इंटू डेल्टा आई प्लस डेल्टा एक्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस प्लस 1 अपॉन एम पी एम। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के एफ इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी ये चेंज इन इनकम का चेंज इन एक्सपोर्ट्स के साथ रेशियो को बताता है। इसको अगर हम रीराइट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस प्लस एम पी एम इंटू डेल्टा एक्स। इस तरीके से अगर हम इस पूरी इक्वेशंस को देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स हैं इनका डेल्टा वाई के साथ सीधा रिलेशन होता है, यानी कि कंट्री के अगर नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे इकोनॉमी की नेशनल इनकम में इंक्रीज होगी। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स अगर इन दोनों प्रोपेंसिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो इसका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ऐसी सिचुएशन में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी और नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होगी वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के ऑपरेशन को डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो और ऑडियो डिस्कशन में मैंने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था। आज हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की एक्सप्लेनेशन करेंगे डायग्राम्स के द्वारा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने नेशनल इनकम को कंसीडर किया हुआ है और वाई एक्सिस पर सेविंग्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की जो हमने ड्रॉ की है ये इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, और ये आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट कांस्टेंट बना हुआ है। इसी तरीके से सेविंग फंक्शन को हमने दिखाया, सेविंग फंक्शन, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, और आप देख सकते हैं कि इसे हमने एक्स एक्सिस के थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनकम इनिशियली जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो उसमें से अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो कंजप्शन है वो तो उनका बना रहता है और इसलिए उनको कुछ ना कुछ अपने कंजप्शन पे खर्च करना पड़ता है, यानी कि डिसहोर्डिंग करनी पड़ती है। इसके कारण सेविंग फंक्शन को हमने एक्स एक्सिस के नीचे से ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एक फिर से पैरेलल कर्व हमने ड्रॉ किया है आई प्लस एक्स, जो ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स ये दोनों मिल करके ये जो बनाते हैं, ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं, इसको हम जैसे बताया था पहले भी कि इसको हम इकोनॉमी में इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक हमने कर्व ड्रॉ किया है जिसको S प्लस एम इज द फंक्शन ऑफ वाई, चूंकि आप पहले भी देख सके हैं सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, और जो इंपोर्ट्स होता है अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि सेविंग्स बढ़ने के साथ इंपोर्ट्स और सेविंग्स बढ़ती हैं। हालांकि ये दोनों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के रेफरेंस में देखें
तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों इस पॉइंट के ऊपर बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जो कंसीडर किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इसी तरीके से अगर ई पॉइंट पर हम देखते हैं तो ई पॉइंट पर आई प्लस एक्स जो कि इकोनॉमी में इंजेक्शंस को बताते हैं और एस प्लस एम जो कि लीकेजेस को बताते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें भी हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के ऊपर जो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन होता है वो ओ वाई के बराबर होता है। जैसी स्थिति में आप देख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है और साथ में आई प्लस एक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस इंपोर्ट्स के बराबर है। अब जैसा कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब इकोनॉमी में कोई एक्सपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होती है तो जो नेशनल इनकम में इंक्रीज होती है वो केवल नेट एक्सपोर्ट्स के बराबर नहीं होती, बल्कि वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के गुना बढ़ जाती है। इसको आप देख सकते हैं कि जब इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुई है, और नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये आई प्लस एक्स कर्व शिफ्ट होकर के आई प्लस एक्स1 हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का यहां इक्विलिब्रियम था वो देखिए यहां पर डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया है। इसका मतलब है कि सेविंग एक्सीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, और वो कितने के बराबर एक्सीड हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये डी एस अमाउंट के बराबर जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। ये है इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में इंक्रीज करेंगी उन कमोडिटीज के प्रोडक्शन में जो कि एक्सपोर्ट्स की जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट्स जो कंट्री के नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे और आई प्लस एक्स कर्व शिफ्ट होकर के आई प्लस एक्स1 हो जाएगा और साथ ही इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से शिफ्ट होकर के E1 पहुंच जाएगा और नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होगी वो Y से इंक्रीज होकर के Y1 हो जाएगी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने के कारण जो टोटल इनकम या नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होती है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के गुना हो जाती है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है और ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिवर्स ऑपरेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रिवर्स ऑपरेशन को डिस्कस करूंगा। एक्स और वाई एक्सिस में जैसा पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ था नेशनल इनकम और सेविंग्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया गया है। आई इन्वेस्टमेंट फंक्शन है और इनिशियल जो आई प्लस एक्स हमारा फंक्शन है वो इस कर्व के द्वारा दिखाया गया है। इनिशियल जो हमारा एस प्लस एम सेविंग और इंपोर्ट जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं इस कर्व के द्वारा दिखाया गया है और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर है जहां पर नेशनल इनकम ओ वाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि अगर किसी भी तरीके का नेट एक्सपोर्ट्स में कमी आती है तो ये जो आई प्लस एक्स हमारा फंक्शन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ शिफ्ट होकर के आप देख सकते हैं आई प्लस एक्स1 हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स जो हमने दिखाया है, डेल्टा एक्स इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है जिसके कारण आई प्लस एक्स1 ये जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ई से शिफ्ट होकर के E1 पॉइंट पर हो गया है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि नेशनल इनकम ओ वाई से रिड्यूस होकर के ओ वाई1 हो गई है। अब आप अगर यहां पर देखें तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो इक्विलिब्रियम है वो यहां पर डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है। इन्वेस्टमेंट सेविंग के कंपेरिजन में ज्यादा है जो कि आप देख सकते हैं एस प्लस डी। इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो सेविंग्स
एस डी के बराबर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कम हो जाती हैं। इसका मतलब है इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड है वो डोमेस्टिक सेविंग्स से फुलफिल नहीं की जा पा रही है। तो ऐसी स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस एस डी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा फुलफिल किया जाता है। और इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो कि रिवर्स ऑपरेशन करता है, जिसके कारण नेशनल इनकम में जो कमी होती है वो Y1 से OY1 हो जाती है, जो कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के टाइम्स हो जाती है। और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो टोटल नेशनल इनकम में है कितनी डिक्रीज होगी। तो ये डायग्राम ये बता रहा है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर फॉरवर्ड ऑपरेशन भी कर सकता है और रिवर्स ऑपरेशन कर सकता है। फॉरवर्ड ऑपरेशन की सिचुएशन में नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होती है वो नेट एक्सपोर्ट्स में की गई इंक्रीज के टाइम्स ज्यादा हो जाती है। ठीक इसी तरीके से जब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर रिवर्स ऑपरेशन करता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, तो नेशनल इनकम में जो कमी होती है वो नेट एक्सपोर्ट में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के टाइम्स हो जाती है, वो और उतने के बराबर नेशनल इनकम को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा।